सिरसा के विधायक ने जो अभय सिंह जी के बारे में बयान दिए ना, ये बयान तो एक बहुत ही बचकाना बयान है। इस बयान से सबसे बड़ा नुकसान मैं एक आपको बता देता हूं, खुद को उसको हुआ है। कारण उसका क्या है जी, उसको जो वोट मिला था, उसको जो कैडर उसने अभय सिंह जी ने 5 साल तक उसको जो इनेलो संभाई रखी थी, वो अभय सिंह जी के कैडर ने ही उसको विधायक बनाया है। और वो सभी लोग, मेरी सबसे बात होती है, लोगों ने मेरे को इतने फोन आए, उन्होंने कहा कि ये किस प्रकार से बोल रहे हैं हमें, क्योंकि वो अभय सिंह के भगत हैं और इसको वोट डाले उन्होंने। क्योंकि 5 साल तक अभय सिंह जी ने, ये खुद मानता है कि मैं जब खट्टर के पास जाता था, कोई काम कहता था तो वो कहता था देखता हूं इस काम में तेरा स्वार्थ कितना है, और अभय सिंह जी के साथ मैंने काम किया तो अभय सिंह जी यूं कहते हैं तू तेरी मर्जी से कर हल्के में। और 5 साल तक मैं इस बात के पक्ष में नहीं था। अभय सिंह जी ने जो इसको कैडर सौंपा, हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे कैडर को चोरी कर ले गया और आज विधायक बन गया। और आज वही आदमी अभय सिंह जी के बारे में बोलता है, अभय सिंह जी का तो वो एहसान नहीं उतार सकता कभी भी। और दूसरी बात, अभय सिंह जी ने जो रोहतक में जिस प्रकार से जो बातें थी, अभय सिंह जी की एक सबसे बड़ी बात तो यह थी कि किसान आज के दिन जिस मजबूरी में है, देखो आधा हरियाणा पानी से डूबा हुआ है, फसल कहीं कुछ हुई है तो वो बिक नहीं रही, धान के रेट आधे आ गए, नरमा खरीदा ही नहीं जा रहा, कहीं बाजरी की खरीद नहीं हो रही। इन हालातों में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल लड़ रही है। आज देखो 2024 के चुनाव से पहले बहुत से लोग, सिरसा के भी बहुत से लोग कहीं धरनों पर जाते थे, कहीं प्रदर्शनों पर जाते थे, वो कांग्रेस में भी है, आज विधायक भी बने हुए हैं। लेकिन आज कोई भी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि अभी चुनाव को 1 साल हो, कोई नहीं लड़ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल हर जिले में किसान की लड़ाई लड़ रही है, पानी निकलवाने की लड़ाई लड़ रही है, जगह जगह जल भराव है उसकी लड़ रही है, और फसल जहां खराब होगी उसको बीमा दिलाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। इसके साथ साथ 1 मिनट जी मैं इसको बता दूंगा, और जहां रोहतक में अभय सिंह जी ने जिस प्रकार से बात कही, उस बात का मतलब यह था कि इंडियन नेशनल लोकदल अधिकारियों को अपने अपनत्व के दबाव में, हर अधिकारी को देखो, हमेशा ही अभय सिंह जी, चाहे चौधरी देवलाल जी थे, ओम प्रकाश चौटाला जी थे, इन्होंने हमेशा ही एक बात कही है, अधिकारी को इस प्रकार से कहा है कि आप हर अधिकारी को अपना समझते हैं और अपना समझ के खींच के कहते हैं, और अधिकारी भी इनकी मानते हैं। हमेशा इनकी बात को अधिकारियों ने मानना है, और जहां तक हो सके, चाहे कहीं का भी डीसी हो, एग्रीकल्चर अधिकारी हो, इनकी कही हुई बात हमेशा मानते हैं। और आज तक इन्होंने कभी भी चौधरी देवलाल, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और अभय सिंह जी ने किसी भी अधिकारी का बुरा नहीं किया, चाहे इनकी कलम में कितनी भी जान थी। ये सिर्फ काम करवाते हैं, क्या कि जनता के काम के लिए, किसान के काम के लिए, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए ही अफसर को खींच के कहते हैं। उस खींच के कहने को अगर कोई बुरा मानता है, वो अधिकारी खुद बुरा नहीं मानता। रही सिरसा की बात, हमें गर्व है, हमारा सिरसा का बेटा कहीं अधिकारी है तो हमें गर्व है, हमारा कोई आदमी, हमारा कोई भाई बंद कहीं ऊंचे पद पर है तो हमें गर्व है। लेकिन ना तो हम जातिगत बात करते, ना अभय सिंह जी जातिगत बात करते। हम वो इंसान और वो किसान है, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी कोई जाति नहीं है, और ना ही हम जातिगत बात करते हैं। अधिकारी है वो अधिकारी है, और उस अधिकारी को हम प्रदेश की जनता के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल और हमारे नेता अभय सिंह जी खींच के कहने का एक अभिप्राय ये होता है कि वो काम हो, जनता की सुनाई हो, तो ठोक के बात कहते हैं। इसमें कोई ऐसी जातिगत वाली बात नहीं है, और ना ही ऐसी बातें हैं कि ये कोई सोचे भी उस डीसी को कह दिया और करनाल के डीसी को नहीं किया। अभय सिंह जी तो हर अधिकारी को एक ही तरीके से कहते हैं कि ताकि किसानों को, आज जो जिस हालात में किसान, आजादी के बाद पहली बार ये 2025 का साल ऐसा है, किसान इतनी दुर्गति पर है और किसान आत्महत्या के कगार पर है। और वो लड़ाई, किसान की लड़ाई, देखो आपने एक देखा होगा 13 महीने जो आंदोलन था, उस आंदोलन में अभय सिंह से ज्यादा पूरे भारत के किसी भी पार्टी ने मदद नहीं की थी। चाहे वहां कूलर की मदद थी, चाहे वहां खाने पीने के सामान की मदद थी, चाहे गद्दों की मदद थी, चाहे डॉक्टरी की मदद थी, यानी हर मदद अभय सिंह चौटाला ने किसान और मजबूर वर्ग की है। और कहीं कोई अधिकारी भी अगर कहीं तंग होता है, वहां भी अभय सिंह जी तो आवाज उठाते हैं और ठोक के कहते हैं, सरकार को भी ठोक। आपकी बात करें तो आपने भी गोकुल की फुल सपोर्ट थी, वो की थी। आप एक किसान हैं, और आज की अगर किसान की बात करें तो जैसे हालात हैं, जैसे फसलों की बात करें, कितना नुकसान हुआ है, तो जो आपके चहेते विधायक थे, आपने जिनकी सपोर्ट की थी, वो आपके बीच कितनी बार पहुंचे हैं? एक बात, इस बात पर मैं और बता देता हूं, जो 24 से पहले
हमारे विधायक ने जिस प्रकार से किसानों के बीच में, चाहे जैसे नारायण खेड़ा टंकी आंदोलन हुआ था, वो इलेक्शन चुनाव के नजदीक था, तो उसने बड़ी भूमिका निभाई थी। और हमने भी देखा भी चलो ये हमारे साथ चल रहे हैं, और हमारे निशान पर कोई हमारा कैंडिडेट था नहीं। और दूसरा जो कैंडिडेट था सामने वाला, उसके गाय बगाए में उससे कुछ किसानों के बारे में कुछ थोड़ा उसके मुंह से गलत निकल गई थी, तो हमने इसकी मदद की। और हमने नहीं, पूरे लोकदल के कैडर ने मदद की। लोकदल का कैडर किसानी कैडर है, और अभय सिंह जी ने 5 साल तक उसके साथ इस प्रकार उस कैडर को छिपा दिया था कि वो गूंद की तरह चिप गया था, हटने को तैयार नहीं था। और समर्थन गोपाल को होने के बावजूद इनेलो का 80% वोट गोकुल को पड़ा। और अब वो देख रहे हैं कि अब वो किसानी वाली बात नहीं मिली विधायक में, वो वैसे भी नाराज हैं। और ये बयान के बाद तो मैंने लिखा है, मैंने पहले लिख दिया था, और मेरे पास विधायक का फोन भी आया था इस बात पर, कल रात को 10:43 पर यह बात हुई थी कि मैंने ये लिखा था कि ये थोड़ा सा बावड़पन का बयान है, और अभय सिंह जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान सिरसा के विधायक को हुआ है, जिन लोगों ने इसकी मदद की थी, जिन लोगों ने इसको वोट डाला था, वो लोग इस बयान से नाराज हैं, क्योंकि वो किसानी के नाते अभय सिंह जी को पसंद करते हैं। और विधानसभा में गोपाल की विरोध करने के लिए, और गोकुल ने जो टंकी आंदोलन में मदद की, इसलिए वो गोकुल को वोट देके गए हुए हैं, इसलिए वो गोकुल के भी साथ हो गए, अभय सिंह जी के वो फैन है। तो अगर इस प्रकार का इलीगेशन, अनर्गल इलीगेशन है ये, अनर्गल, बिल्कुल अनर्गल, अभय सिंह से बड़ा किसानों का हमदर्द कोई नेता नहीं है। देखो, हमारे कोई छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी चीजें राजनीति में होती रहती है, राजनीति बात नहीं है, सामाजिक लिए बात है। अभय सिंह जैसा किसानों का हमदर्द नहीं है कोई। और उसने उसके बारे में बोलने से, एक मिनट, उसके बारे में बोलने से इसका वोटर है, जो इसको अब की बार इस चुनाव में जो इसका वोटर था ना, वो 80% कल से इससे नाराज है। ये मैंने नोट किया, लोगों ने मेरे को बातें बताई।